मेरा नाम रमेश चंद सिंगल, ये 74 साल है। मेरे पिताजी जमींदार थे। हमने गांव से पढ़ाई की थी। इसके बाद में हमने कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया। इसके बाद में हमारे पास जॉइन लेटर आया था। जॉइन लेटर के बाद में हमने पिताजी को दिखाया, उन्होंने खुशी मनाई कि बहुत अच्छा है। तो तुरंत ही उन्होंने ये बोला कि बेटा हमें सर्विस नहीं करनी है, सर्विस करेगा तू अकेला चले जाएगा, हम सब रह जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने नौकरी नहीं करनी दी, ये हम घर पे रहे कि हमें समाज की सेवा करनी है। खेती पूरी थी। इसके बाद में 3 ट्रैक्टर थे। पूरी हमारा जमींदार था, खेती करते थे। मैं पढ़ता था। जो गरीब जनता थी हमारी, वो पास आती थी। किसी की लड़की की शादी है, किसी का हारी बीमारी का काम है कि हमें कुछ पैसा चाहिए, 1000, 500, 200, 500 उनको दे देते थे। सेवा भाव चलता रहता था। वो हमारे काम आते थे, हम उनके काम आते रहते थे। ये क्रम चलता रहा। जब हम गाँव में रहने लगे, हमारी शादी संबंध आने लगे, तो पहले ये नियम था, कोई बालक बोल नहीं पाता था, अपनी एजुकेशन भी नहीं बता पाता था सही ढंग से कि हम ऐसे हैं। जब हमारी शादी हो गई, घर पे रहने लग गए, काम संभाल लिया हमने, बच्चे बड़े होने लग गए, जिम्मेदारियां बढ़ने लग गई। तो हम 2 भाई थे। वो मुझसे छोटा था, वो 10 साल छोटा था, और कोई था नहीं, दोनों भाई। जिम्मेदारी बढ़ गई हमारे ऊपर। इनकम इतनी थी नहीं हमारी, खेती में इतनी पैदा होती नहीं थी, खर्चे पूरे नहीं होते थे। तो इसके बाद में हमने सोचा कहीं और काम देख लें। पिताजी ने बोला भरतपुर है नज़दीक, वहाँ कोई काम डाल ले। तो हम भरतपुर आए, दुकान खोली, जनरल स्टोर की। 2 साल हमने काम किया वहाँ। हमारा काम नहीं चला, तो गुजारा नहीं है, उसे हम बंद करके नहीं अपने गांव आ गए। कुछ दिन के बाद हमारे पिताजी ने कहा कि बेटा हिम्मत मत हारो, मेरा फ्रेंड सर्कल है, वहाँ कुछ लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं, वहाँ पर देख लो, काम चलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने हमें दिल्ली के लिए रवाना कर दिया, भेज दिया। यहाँ आके नहीं हमने काम डाला, हमारा काम चल गया। मेहनत की विशेष, साइकिल से भी हमने माल ढोया अपना। इसके बाद हम साधन पैदा किए, बच्चे बड़े होते गए, पढ़ाई लिखाई चलती रही, खर्चे पूरे नहीं हुए। अब कैसे हो, तो हमने कुछ बैंक से लोन लिया, थोड़ा सा लोन लेने के बाद में सब प्रक्रिया चलती रही, पैसा कमाया। हम 2 भाई थे, पैसा कमाया। इसके बाद हम भाई भी अलग हो गया, तो हम ही वही अकेले रह गए। धीरे 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 हमने अपना लोन भी चुका दिया। धीरे धीरे फिर और बच्चों के लिए जैसे बड़े होते गए, इनको मकान की जगह लेते गए। जब दिल्ली में रहे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हमने शुरू काम चल ही रहा था। 2 बच्चे थे और 4 लड़की थी। चलता रहा, पैसे की पढ़ाई में पूर्ति नहीं हो पाई। फिर हमने बैंक से लोन लिया, खर्चे के अनुसार लोन लिया। पढ़ाई चालू रही, बच्चे पढ़े लिख गए। धीरे धीरे करके वो हमने लोन भी चुका दिया। इसके बाद में 2 बच्चों के लिए अलग अलग घर बनवाए। बड़े की शादी हो गई, कुछ दिनों के बाद उनके बच्चे भी पढ़ाई में चलते रहे। उनका भी खर्चा वो भी पूर्ति नहीं हुआ, इतना धंधा ही नहीं रहा। छोटे लड़का, उसकी पढ़ाई चल रही थी, इसके बाद उसकी भी शादी हो गई। फिर उसके लिए भी मकान दिलवाया। दिलवाते आज परिस्थिति ऐसी है कि ठीक है, अपने गाड़ी घोड़ा भी हैं, अपना गुजारा चल रहा है। अगर बच्चों को ज़रूरत पड़ती है तो वो मेरे पास आते हैं, सलाह लेते हैं। पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो मैं पैसे भी देता हूँ। मैं किसी के ऊपर नहीं हूँ, अपनी कमाई खुद करता हूँ। अपनी कमाई में खुद करता हूँ, मैं इनके भरोसे नहीं हूँ। यही मुझसे लेते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है
आ जाते हैं, मैं देता रहता हूँ। आलीशान मंदिर है, हर साल फंक्शन होता है, उसको ही मैं करता हूँ जाके। नहीं, वहाँ गांव के लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, हम उनका भी करते हैं। जो भी बनता है प्रसाद वितरण करते हैं। बिस्कुट है, किसी को पैसे की जरूरत है पैसा देते हैं, सब कुछ करते हैं। वहाँ सारा इंतजाम है हमारा। तो ये प्रक्रिया हमारी इस तरह से चल रही है। बहुत अच्छी दिनचर्या निकलती है, कोई परेशानी नहीं है। जब गांव से उन बुजुर्गों के बच्चे आते हैं, पहले हमने सेवा करते थे, उनके आते हैं यहाँ, तो उनकी भी हम हेल्प करते हैं। कभी कोई कुछ कहता है कि हमारी बहन की शादी है, कुछ मिल जाए कपड़े लत्ते, तो वो भी हम सेवा कर देते हैं। ये सब क्रम चलता ही रहता है और मैं किसी के ऊपर आधारित नहीं हूँ, खुद स्वयं अपने ऊपर हूँ। मेरे पिताजी की उम्र 74 साल है। आज भी हमारे परिवार में कोई भी फैसला लेते हैं तो हम उनसे सब परिवार से बात करके, पिताजी से बात करके, उन जैसे भी वो कहते हैं, बड़े हैं हमारे घर के, हमारी माता जी हैं, उनसे बातचीत करके जो भी डिसीजन लेते हैं, जो उचित होता है उसके अनुसार ही हम डिसाइड करते हैं और अपने परिवार का सारा काम काज देखते हैं। बिना उनकी परमिशन के कोई काम नहीं करते हैं।